सब आ गए, सब बच्चे आ गए, आ जाओ, जल्दी आओ सर, जितनी जल्दी आओगे हम उतनी जल्दी निकलें। शाम की आरती वारती हुई है, सायंकाल यहाँ से जाने के बाद आरती करते हैं, कलश जितनी जल्दी हुआ मैं दर्शन करके आया। तो यहाँ से जाता हूँ तो वहाँ लाइन लग जाती है, तो शाम को जैसे जैसे शाम होगा वैसे भीड़ ज़्यादा हो जाए। कल अनुभव हुआ, कल मुझे लाइन पे खड़ा होना पड़ा दुर्गा जी में, तो मैं कल अनुभव कर लिया कि हमें ऐसे समय आना चाहिए कि वे लाइन में रहे। मैं जाते ही रेस चला गया, तो दर्शन आ गया लाइन में, लेकिन भीड़ तो ठीक है। कल 8 साढ़े 8 बजे गया। हाँ, पहले दिन तो काफ़ी भीड़ थी। हाँ, लेकिन 8:30 बजे तो कम हो गई। हम तो यहाँ से पढ़ाने के बाद जाते हैं, तो पढ़ाने के बाद गए तो बहुत ज़्यादा परिक्रमा मार्ग में भी लगा दिया था वो। और आरती का समय हो जाता है, 7:30 बजे आरती होती, तो आरती के समय में और आदमी फिर दर्शन भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम आरती में खड़े हो जाएंगे तो उधर संकट मोचन बंद हो जाएगा। उतरा गया मैंने स्वरूपाणाम में एक से एक विभक्त हो गया, तो रामा रामो रामा हो गया, और अब रामम में चलना है, मैंने द्वितीया के एक वचन में आना है। तो राम और अम, अब इसकी प्रक्रिया कौन पूरी करेगा? ये सिद्ध करो, राम अम आगे हैं। से एक आदमी बोलो, सही सही बोलो। अब कौन भी पढ़ाते होगे तो कुछ तो प्रक्रिया बताओ। राम शब्द से अम विभक्ति आई, ब्रजराज राम अम, अब आगे बोलो। आद गुणा, फिर तो आद गुणा छोड़ो, आकाश स्वर्ण दीर्घा ही रखो, है कि नहीं? आद गुणा को अपनी प्रक्रिया में मत लाओ, क्योंकि आकाश स्वर्ण दीर्घा इकोणच और आद गुणा दोनों का बाद है, इसलिए उनकी प्राप्ति ही न कराओ। सीधे क्या कौन प्राप्त हुआ? और आकाश स्वर्ण दीर्घा को बांधने वाला अतो गुणे, और अतो गुणे को रोकने वाला अम पूर्व, ये जो अम पूर्वा केवल अम में लगता है कि नहीं है? तो ये अम पूर्वा जो है ये केवल अम विभक्ति के आकार में ही लगता है। अम विभक्ति का आकार मने अच, इसी में लगेगी। तो अको अम्यची, अका आमी आची, और एका पूर्व प्रयोग से पूर्व प्रयोग आता है। तो अका आमी आची पूर्व प्रयोग हो, पूर्वा माने पूर्व रूपम एकादेशस्या, है कि नहीं? अक से उत्तर अम संबंधी अच के रहने पर पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व रूप एकादेश। अक में हो गया राम में मकारोत्तरवर्ती आकार, और अम संबंधी अच कौन हो गया? अम का आकार। तो यह आकार और उस आकार के रहने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर क्या हो गया? तो आ की जगह पूर्व रूप एकादेश आ, तो क्या बन गया? रामम, ये बन गया। ये तो प्रक्रिया हो गई। अब अमिपूर्वा सूत्र के ऊपर भट्टोजी दीक्षित और शब्दरत्नकार क्या लिखते हैं, अब पढ़िए, उसमें क्या है, समझ बात आ गई? अम्यचि अमी यह अच तस्मिन, तो अम्यच की व्याख्या करना चाहिए। अकह अम्यचि, तो अमी अचि है, तो अम्यच की व्याख्या करना चाहते हैं। यद्यपि सूत्र में अच नहीं पढ़ा है, लेकिन इकोणज से अचि आता है, इकोणज सूत्र के द्वारा अचि की अनुवृत्ति आती है। तो जब अचि आया तो वो भी सप्तम्यंत था, और अमी भी ये सप्तम्यंत है, तो अकाह पंचम्यंत है, अकाह की भी निवृत्ति आई, तो अकाह आमी और आची, है कि नहीं? तो अम यो अच तस्मिन अच, ये फुड़गर व्याख्या करते हैं। जैसे कहेंगे उदाहरण के रूप में कि भूतले यो घटः तत्र, भूतले यो घटः तत्र जलम अस्ति, माने भूतले घटे जलम अस्ति, ये वाक्य है। तो भूतले घटे जलम अस्ति, तो इसको व्याख्या करेंगे भूतले यो घटः तत्र, है कि नहीं? तस्मिन जलम अस्ति, वही इसी तरह ये लिख रहा है।
कि अमी यो अच है कि नहीं। जैसे भूतले यो घटः, उसी तरह अमी यह अच मैं कुछ नहीं लूँगा। अब मैं सब कपड़े पहना हूँ है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूँ, आप लोग ले लीजिए। ठीक, मैंने 9 दिन तक हमें आप कुछ जलपान नहीं कराएंगे तब भी कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है। फिर 10वें दिन से खूब खिलाइए, रसगुल्ला मालपुआ खिलाइए, क्यों है कि नहीं। अभी 9 दिन में हम 2 बार ही जलपान करते हैं, सुबह पूजा के बाद और शाम को आरती के बाद। कल थोड़ा प्यास लगी थी इसलिए घर चले गए कि हाथ पैर धो के पानी पी के आएंगे, आज नहीं लगी इसलिए सीधे चले आए। तो आका अमी यो अच है कि नहीं। तो अम में अच को बैठना है, अरे अम में सप्तमी है। जैसे भूतले घटः, तो भूतल में घट को बैठाएंगे, फिर घट में जल को बैठाएंगे। तो अक में किसको, अम में किसको बैठाएंगे, अच को बैठाएंगे। और फिर आची सप्तमी है उधर, सप्तमी मैंने औपश्लेषिक आची सती है कि नहीं। आची सती मैंने अच में पर रूप को बैठाएंगे, अचि पर रूपम, बस है कि नहीं। तो अम में किसको बैठाया, अच को बैठाया। अर्थात अम में अच को बैठाने का मतलब हो गया कि हमने समुदाय में अवयव को बैठा दिया। अच क्या था, अवयव था, और अम क्या था, समुदाय था। तो जब समुदाय में सप्तमी हुई तो हमने समुदाय में किसको बैठाया, अवयव को बैठाया। और हमें क्या बैठाना चाहिए, अवयव में समुदाय को बैठाना चाहिए। नियम ये है कि नहीं। अर्थात समुदाय हमेशा अपने अवयव में रहता है, ये सिद्धांत। समुदाय कुत्र तिष्ठति, अवयवेषु तिष्ठति। समुदाय कहाँ रहेगा, अवयव में रहेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ तो समुदाय में अवयव रह गया, रहना कहाँ चाहिए, अवयव में रहना, समुदाय को रहना। बस तो यहाँ वृत्ति लिखना चाहिए अचियो अम, होना क्या चाहिए, अचियो अम तस्मिन, ऐसी व्याख्या होनी चाहिए। अच मने अवयव, उस अवयव में जो अम मने समुदाय, समझ में आए कि नहीं। लेकिन यहाँ उलट की लिख दिया है, समुदाय को ही आधार बनाया, जबकि आधार अवयव को होना चाहिए। लेकिन व्याकरण में बहुत सारी छूट दी गई, सब शास्त्रों की अपेक्षा व्याकरण में सर्वाधिक छूट दी गई। लेकिन जैसे कलयुग में सर्वाधिक छूट है, अपराध करते रहो करते रहो करते रहो, कलौ केशव कीर्तनाथ, कीर्तन भर करो तो सब जय जय सिया है कि नहीं। इसमें व्याकरण शास्त्र में सर्वाधिक छूट, कुछ न बनता हो तो विवक्षय कर दीजिए, कहीं की कहीं विवक्षा कर दीजिए, कहीं। अन्य शास्त्रों में ये छूट नहीं है। आप ब्रह्म को जीव विवक्षा नहीं कर सकते, न जीव को ब्रह्म विवक्षा कर सकते हैं, है कि नहीं। घट को आप घटत्वेन विवक्षा नहीं कर सकते, और न घटत्व को घट कह सकते। कहीं किसी शास्त्र में ऐसी छूट नहीं, लेकिन व्याकरण में छूट है कि जो आधे आधार है कि नहीं। अर्थात अम अच में जो अच है, ये अच आधार होना चाहिए, और अम को क्या होना चाहिए, आधे होना। लेकिन आधे को भी हमने आधारत्वेन विवक्षा कर दिया। अब देखो ये छूट दी गई, क्या कर दिया गया, जो आधार है, जो आधार है उसको हमने क्या, जो आधे है उसको हमने क्या किया, आधारत्वेन विवक्षा कर। तो आधे भी आधारत्वेन विवक्षा हो जाता है कि नहीं। जैसे किसी ने कह दिया घटवत भूतलम, घटवत भूतलम है कि नहीं। घटवत भूतलम में तो आधे ही घट है और भूतल ही आधार है, वहाँ विवक्षा ऐसी नहीं है, केवल प्रथमांत बनाने के लिए लिख दिया है। तो आधे को हमने क्या किया, आधारत्व विवक्षा कर दिया। तो आधेयस्य आधारत्व विवक्षायाम सप्तमी, तो अमी को क्या कहेंगे, आधेयस्य आधारत्व विवक्षायाम। ऐसी विवक्षा में कोई प्रमाण है कि आधे आधार हो जाए, तो उसने कहा कि सूत्रकार का प्रमाण है हेतुमति च, ये सूत्र ही प्रमाण है। हेतुमति च, हेतुमति में सप्तमी है। हेतुर्विद्यते यस्मिन हेतुमान, हेतुर्विद्यते यस्मिन,
है कि नहीं? हेतु कुत्र विद्यते, कहा प्रयोजक वृत्ति व्यापारे। अरे हेतु मने प्रयोजका, तत्प्रयोजका हेतुश्च, मने प्रयोजका जो प्रयोजक है वही हेतु है। अब हेतु प्रयोजक वृत्ति जो व्यापार है उसी व्यापार में णिच आता है, हेतुमति णिच करता है, बस में कि नहीं? तो हेतुमान मने हेतु विद्यते यस्मिन, तो हेतु कहाँ रहता है? व्यापार में। ऐसा तो रहता नहीं, व्यापार प्रयोजक में रहता है। रहता कौन है? व्यापार। जो प्रेरक होगा उसमें व्यापार रहेगा कि व्यापार में ही प्रयोजक चला जाएगा। लेकिन यहां पाणिनि जी ने चला दिया। पाणिनि जी ने क्या किया कि जो आधार था, जो आधेय था, कौन? व्यापार, तो हेतुमति से ही उसको आधार बना दिया। तो जो आधेय था वो क्या हो गया? आधारत्व बन गया। आधारत्व बन गया तो उसी में सप्तमी आ गया, तो अर्थ हो गया हेतुमति मने व्यापारी, बस में कि नहीं? मने प्रयोजक वृत्ति व्यापारे विवक्षिते धातुर्णिच, तो प्रयोजक वृत्ति व्यापारी सप्तमी तो बनेगी नहीं, बस में कि नहीं? व्यापारवान प्रयोजक होता है, प्रयोजकवान व्यापार तो बनेगा नहीं। लेकिन आधे जो व्यापार था उसमें भी आधारत्व विवक्षा कर दिया, और आधे की आधारत्व विवक्षा करके मत्वर्थ ले आए। मत्वर्थ किसमें लाया? अस्मिन अर्थ में। हेतु विद्यते अस्मिन, अस्मिन अस्मिन माने व्यापारे, तो वो तो आधे था, तो आधे को अस्मिन पद से ले लिया, आधार पद से लिया, तो आधेय से आधारत्व विवक्षा में मतु प्रत्यय कर है कि नहीं? मतु प्रत्यय तो आधार में होता है, आधे में होता नहीं, लेकिन आधे में कर दिया, अर्थात आधे को आधारत्व विवक्षा करके मतुप कर दिया, जिससे हेतुमान और सप्तमी में हेतुमति बन गया। तो पाणिनि ये सूत्र ही प्रमाण है कि आधे भी वैवक्षिक आधारत्वान होता है, और कभी आधार भी आधे बन जाता है, विवक्षा के ऊपर है, इसलिए कारक जो है वैवक्षिक कह दिया गया। इसलिए नहीं वस्तु व्यवस्थितम, ये कारकत्व तो ऐसी चीज है कि व्यवस्थित नहीं है। जैसे गौः गौरेव व्यवस्थित है, जैसे गौः गौरेव नास्वा नगरदभा, गाय को गाय ही कहा जाएगा, बिल्कुल व्यवस्थित है। किसी मांसपिंड में गौ का व्यवहार गौ ही होगा, उसको अश्व और गर्दभ का व्यवहार नहीं किया जा। गौः गौरेव यथा वस्तु व्यवस्थितम न तथा कारक, जैसे ये संसार की वस्तुएं व्यवस्थित हैं, गाय को गाय में ही होता है, अश्व को अश्व में व्यवहार होता है, वैसे कारक को किसी ये अधिकरण ही होगा कोई जरूरी नहीं, ये करण ही होगा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कभी स्थाल्या होगा तो कभी स्थाली होगा, है कि नहीं? कभी स्थाल्याम होगा, कभी स्थाली पचती है, कभी स्थाल्या पचते है, कभी स्थाल्याम पचती है, तो नहीं वस्तु व्यवस्थितम। इसलिए कारकत्व जो है ये किसी वस्तु विशेष में, द्रव्य विशेष में व्यवस्थित नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी जो आधेय था उसी आधेय को, जो अवयव था जो आधेय था उसी को, जो समुदाय था आधेय था उसी को आधारत्व विवक्षा करके सप्तमी विभक्ति ले आए, जिससे बन गया अम यो अच तस्मिन। समझ में कि नहीं? तो अम में रहने वाला जो अच, तो अम में रहने वाला अच बने आकार, उसके रहने पर क्या होगा? पूर्व और पर के स्थान पर पररूप होगा। ये व्यवहार लोक में भी देखा गया। वृक्षे शाखा, तो वृक्ष जो है शाखा समुदाय है। वृक्ष किसको कहते हैं? समस्त शाखा के समुदाय को वृक्ष कहते हैं। तो समुदाय कहाँ रहेगा? वृक्ष शाखा में रहेगा, तो प्रयोग होगा शाखायाम वृक्षा। ये समुदाय अपनी शाखा अवयव में है, लेकिन शाखायाम वृक्षा ये व्यवहार लोक का कोई भी व्यक्ति नहीं करता। यदि कोई ऐसा करने लगे, देखो डालियों में वृक्ष है, तो लोग कहेंगे ये देखो पगला गया। ये कहते हैं कि वृक्ष में शाखाएं हैं, देखो ये वृक्ष में डाली लगी है, ये वृक्ष में ये व्यवहार होता है। लेकिन शास्त्र एकदम उल्टा चल रहा है, उसको कहता नहीं शाखायाम वृक्षा, क्योंकि नैयायिकों ने निश्चित कर दिया है कि समुदाय हमेशा अवयव में रहता है। ये निश्चित करता है, यदि समुदाय हमेशा अवयव में रहता है, लोक का व्यवहार बिगड़ रहा है, तो लोक तो नहीं बदला, इनके कहने से लोक बदला नहीं,
अभी तो कह दिया कि इसी में हमने आधारत्व विवक्षा कर दी। किसमें? जो समुदाय था, वृक्ष था, जो आधेय था, उसी आधेय में आधारत्व की विवक्षा कर दिया। तो क्या प्रयोग बन गया? वृक्षे शाखा। तो वृक्षे शाखा इतिवत जो है आमी अचि का प्रयोग करते हैं। वृक्षे शाखा की तरह आमी अचि ये प्रयोग हो गया। आया कि नहीं? ये लिख रहे हैं आमी अचि वृक्षे शाखा। हाँ, आगे क्या लिख रहे हैं? टीका में लिखा समझ में आया कि? हाँ, अवयविना आधारत्व विवक्षायाम वृक्षे शाखा इतिवत् सप्तमी। लगा कि नहीं? अवयविना, अवयवी समुदाय को कहते। तो अवयविना समुदाय से आधारत्व विवक्षायाम, अवयवी जो समुदाय है उसमें आधारत्व की विवक्षा किया। अवयवी मने अम है कि नहीं? अवयव मने अच आ। तो जो अवयवी अम था वो आधेय था, लेकिन उसमें भी हमने क्या किया? आधारत्व विवक्षा किया। तो सप्तमी आ गई। कैसे? दृष्टांत दे दिया, वृक्षे शाखा। और हमने आपको सूत्र का भी दृष्टांत बताया। हेतुमति च सूत्र ही प्रमाण है कि आधेय से आधारत्व विवक्षायाम मतु प्रत्यय जो है आया हुआ है। आधेय में मतु है। जो हेतुमति का मतु प्रत्यय है वो आधेय में है, माने व्यापार में है। और व्यापार जो है आधेय है, लेकिन उसको भी आधारत्व मान के जैसे विवक्षा की गई वैसे यहाँ भी विवक्षा कर ली। तो शास्त्र भी प्रमाण है, लोक भी प्रमाण है। इसलिए मैंने कहा कि व्याकरण में बहुत सारी छूट दी गई है। कुछ भी करते रहो, है कि नहीं? किसी को कर्ता मानो, क्रिया मानो, ये मानो, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। कोई व्यवस्थित मानने की जरूरत नहीं है। तदाह अमह अवयवे अचि इति यावत्। इसीलिए चूंकि जो है अम अवयवी था और अच अवयव है, और यहाँ अवयवावयी भाव है, और उस अवयवी आधे में आधारत्व विवक्षित है, नहीं तो षष्ठी आती। इसलिए अर्थ करेंगे अम का अवयोजो अच, है कि नहीं? तो अम का अवयोजो अच, उस अच के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर पर रूप एकादेश, पूर्व रूप एकादेश होता है। लग गया? तेन मकार सहितस्य न पूर्व रूपम। अब इस अच की अनुवृत्ति का फल क्या हुआ? अच की अनुवृत्ति लाए और उसका विशेषत्व अन्वय किया। दो काम किए कि कौन से अचि लाए और उस अच को अम में विशेष बना दिया और अम को विशेषण बनाया। अमी अच, है कि नहीं? तो विशेष कौन हो गया? अच। और विशेषण कौन हो गया? अम। अम संबंधी अच, संबंध मने आधार आधे भाव। बात में कि नहीं? तो ये जो अच की अनुवृत्ति लाना और उसका विशेषत्व अन्वय करना, ये दोनों बातें इस सूत्र में हो जाने के कारण संपूर्ण को पर रूप नहीं हुआ, मकार सहित को नहीं हुआ। यदि अच नहीं लाते तो वो अर्थ होता कि अक से उत्तर अम के रहने पर पूर्व और पर, तो पर से किसको लिया जाता? संपूर्ण अम को लिया जाता, पूरे मांत को लिया। और जब हमने अच ले आए तो पर से किसको लिया जाएगा? अच को लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्यों? प्राधान्य। पर जो है उसी को ग्रहण करेगा जो उसमें प्रधान हो। तो प्रधान कौन है? अम अच में अच ही प्रधान है, तो उसी को पकड़ेगा, तो उसी को पूर्व रूप होगा, अर्थात अम को पूरे को नहीं होगा। तो मांत श्रवण जो है होता रहे, तो राम में मकार का श्रवण होता रहे। ये फल तेन मकार सहितस्य न पूर्व रूपम। इसलिए संपूर्ण मकार सहित अम को पूर्व रूप नहीं होता। नहीं, परत्वेन जो है पूरा अम लिया जाता। और अब अम अच में परत्वेन कौन लिया गया? अच लिया, अकार लिया। क्यों लिया गया? विशेष्यत्वात्, क्योंकि वो प्रधान है, इसलिए विशेष्यत्वात्, विशेष्यत्वेन अन्वयात्, प्राधान्यात्। तो प्रधान का परामर्श किया पर नहीं, है कि नहीं? इसलिए अप्रधानीभूत जो अम था उसका परामर्श नहीं किया। क्यों? प्रधाना प्रधानयो प्रधान से ग्रहण। वहाँ परत्वेन अम का भी ग्रहण प्राप्त है, परत्वेन आ का भी ग्रहण प्राप्त है, लेकिन प्रधाना प्रधानयो हो प्रधान से ग्रहण, प्रधान कार्यम बलवत। इसलिए जो प्रधानीभूत आकार है उसी का ग्रहण होगा और पूरे अप का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए बन जाएगा रामम। समझ बात आ गई? प्रधाना प्रधानयो हो प्रधान से ग्रहण इति न्यायात। ये न्याय लगाइए। टीका में पूर्व पदयोः इति अधिकृत पद शब्देन विशेषत्वात् अजैव गृह्यते इति बध्यम। लग गया? क्योंकि पूर्व परयो सूत्र में पूर्व परयो आता है। परत्वेन जो है कौन लिया जाएगा? अधिकृत जो आकार है वो लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? विशेष्यत्वेन, क्योंकि वो विशेष है। पहले भी मैंने बताया
वो प्रधान है, विशेष है। अम उसमें विशेषण है, विशेषण प्रधान है। प्रधाना प्रधानयो प्रधान से ग्रहण, इससे परत्वेन प्रधान का ही ग्रहण होगा। आया? कोई लिख रहा, फिर पढ़ो। पूर्व परयो इति अधिकृत पर शब्देन, पूर्व परयो इति अधिकृत, माने एका पूर्व परयो सूत्र के द्वारा वो अधिकृत है, यहाँ आया हुआ है। उसमें जो पर है उस पर से किसको लिया गया? विशेष्यत्वात् अच का ही ग्रहण हुआ। क्यों लिया? विशेष्यत्वात्। विशेष्यत्वात् माने प्राधान्यात्, वो प्रधान है इसलिए लिया। आया कि नहीं? हाँ। मूल में एवं अक्षादुहिन्याम इत्यादि अपि उहिन्याम या अच तस्मिन् इत्यादि बोध्यम। जिस तरह की व्याख्या हमने यम पूर्व में किया है, अकहा अम अचि, उसी तरह की व्याख्या आपको अक्षाद उहिन्यामुख संख्यानम में भी करना होगा, है कि नहीं? यहाँ भी ऐसी व्याख्या करना होगा। अक्षाद परस्य उहिनी उहिन्याम अच, क्योंकि वहां पर भी अच जाएगा, इसलिए संपूर्ण उहिनी को वृद्धि नहीं होगी। नहीं इतने कहेंगे अक्षाद उहिन्याम परता पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि, तो अक्ष शब्द से उत्तर उहिनी के रहने पर पूर्व पर, तो पर से कौन लिया जाएगा? पूरा उहिनी लिया जाएगा। और जब कहेंगे उहिन्याम यो अच, तो विशेष कौन हो गया? अच, तो केवल उकार लिया जाएगा, है कि नहीं? इसलिए जिस तरह से अकोम इसमें अम पूर्वा की व्याख्या हुई है अम्यच, वैसे उहिन्याम अचि मैंने उहिनी शब्द घटक अच परतः अक्ष शब्द घटक अकारात। क्यों? आदगुणा से आत आता है और उस आत का अन्वय अक्षात के साथ है। अक्षात माने अक्ष घटकात अकारात, तो अक्ष घटकी भूत अकारात परस्य उहिन्याम मैंने उहिनी घटकी भूते अचि परता पूर्व प्रयोग स्थानीय वृद्धि, इसलिए अक्षौहिणी बन जाता। अन्यथा समग्र अक्ष और समग्र उहिनी को वृद्धि होने लगी। पूर्व से समग्र अक्ष लिया जाता और पर से समग्र उहिनी लिया, इससे पूर्व से भी अंत आकार लिया जाए और उत्तर में उकार लिया जाए। इसके लिए गुण से अच्छी आया और इसमें आदगुणा से आत आया। आत में आच्छाद का घटकत्वेन अन्वय हो गया और उहिनी का आच में भी घटकत्वेन अन्वय, घटकत्वम सप्तम्य था, इसलिए घटकत्वेन अन्वय हो। यहाँ घटकत्व जो उहिन्याम है वो घटकत्वम सप्तम्य था, अवयवाविभा आधाराधेय भाव, तो जहाँ भी आधाराधेय इस तरह का है वहाँ सब जगह कहा जाता है घटकत्वम सप्तम्य था। घटकत्व ही सप्तमी का अर्थ है कि नहीं? वही अवयव है। एवं अक्षः द्विन्याम इत्यादि अपि उहिन्याम या अच तस्मिन् इत्यादि बोध्यम। उहिन्याम योवच तस्मिन् परतः पूर्व प्रयोग स्थाने वृद्धि, इस प्रकार से अर्थः बोध्या। इको यणचि इति अजग्रहणस्य अनुवृत्तेः निर्विवादत्वात्। ये बीच में वार्ता कर रहे हैं किससे? क्या सप्तमी? किससे? घटकत्व में कोई सप्तमी नहीं होती, आधाराधेय भाव में होती है, उसी को घटकत्व कहा जाता है। कोई नया सूत्र बनाओ तो बनाओ, आधारोधिकरण में एक सूत्र है, कोई घटक में बनाने वाला हो तो बताओ, है कि? इसलिए आशय को समझो। आधाराधेय में कहीं आधार घटक होता है, कहीं आधार घटित होता है, तो जहाँ घटक है वहाँ घटकत्व। तो क्या दरबार कर रहे हैं? क्या? तो हमसे पूछो, तुमसे क्यों पूछो? हमसे पूछो, हम बताएं। समझ में आ गया? घटकत्व में सप्तमी कोई नहीं करता, केवल आधाराधेय भाव में आधार तीन प्रकार का है, तो किसी भी अन्यतम आधार में सप्तमी आती है। तो कोई आधार घटकत्वेन, कोई विषयत्वेन, कोई वाच्यत्वेन, कोई वाचकत्वेन, जिस रूप में आधार की प्रतीति वही कह दिया जाता है। विषयत्व सप्तम्य अर्थ में कहा विषयता जब वाचकत्व रूप वाच में कि नहीं, तो वहाँ इस तरह नहीं लिखा वाचकत्व सप्तम्य अर्थ, तो वाचकत्व में कोई सप्तमी नहीं, विषयता। तो उसी तरह यहाँ घटकत्व आधारता, आधारता क्या है? घटक में है, क्योंकि एक घटक है एक घटित है, तो घटक घटित को लेकर के आधाराधेय भाव है, इसलिए यहाँ का जो आधारत्व है वो घटकत्व है, या आधेयत्व है वो घटकत्व रूप है। वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए ये पूछने की बात नहीं, हमसे पूछो, बीच में व्यवधान मत पैदा कर। इको यणचि इति अजग्रहणस्य अनुवृत्तेः निर्विवादत्वात्। क्या लिखा? इको यणचि इति अजग्रहणस्य अनुवृत्तेः निर्विवादत्वात्। इको यणच सूत्र के द्वारा अच की अनुवृत्ति निर्विवाद है।
अर्थात वहाँ तर्क वितर्क नहीं करना। ये कौन से अच्छी आता है, ये निर्विवाद, विवाद रहित। समझ में आया कि नहीं? तो इकोण सूत्रेण अचित्य अनुवृत्ति ही निर्विवादत्वाद, निर्विवाद है उसकी अनुवृत्ति आना ही है, क्योंकि तमाम उसके उत्तर के सूत्र हैं जिनमें जाना है। अनुपूर्वा के बाद के भी बहुत सारे सूत्र हैं जिन सूत्रों में इकोणज की अनुवृत्ति जाती है। तो जब इसके उत्तर के सूत्रों में जाती है तो फिर इसमें क्यों विवाद करेंगे, आना ही आना है। बात में कि नहीं? इसलिए लिखा है इस विषय में मैं चर्चा नहीं करूंगा, कह रहा है, क्योंकि अनुवृत्ति के विषय में चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, जाना ही है, इसलिए निर्विवाद। समझ में आया? कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ कोई संदेह होता ही नहीं, एक के स्थान में यण होना है वो निर्विवाद है, उसके स्थान में अय नहीं होना है कि नहीं? एक के स्थान में यण ही होगा, नहीं कोई कह सकता कि गुण क्यों नहीं, दीर्घ क्यों नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे 2 2 4 होते हैं, उसको 4 ही होना है, कोई नहीं 5 कर सकता। उसी तरह एक के स्थान में यण ही होगा आश्रय ने, वहाँ गुण वृद्धि का प्रश्न ही नहीं आया कि नहीं? तो वहाँ पर यदि कोई ऐसा संदेह करे तो वो समझ लो कि बेकार है। फिर अब 2 2 5 क्यों नहीं हुआ, आप क्या उत्तर दोगे? यदि आपसे पूछा कि 2 2 5 क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ, 2 2 4 होता, नहीं क्यों 4 होता है? अब लीजिए, कर सकता, तर्क करने वाला कर सकता कि नहीं? आपने पूछा, आपसे पूछा 2 2 2 गुणे 2, तो आपने कहा 4, उसने कहा नहीं 5 क्यों नहीं हुआ? कि भाई 4 होता है, अरे 4 क्यों, 3 क्यों नहीं? तो आप क्या उत्तर देंगे, है कि नहीं? इसलिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अनुत्तरित होते हैं, जिसको हमें केवल मानना है, उसमें कहीं संदेह का विषय नहीं। यही ये कह रहा है कि अनुवृत्ति है निर्विवाद, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं। बात समझे कि नहीं? उसको होना ही है, क्योंकि तर्क करने वाला तो कुछ भी कर सकता है, इसी को कुतर्क कहते हैं। ये तर्क नहीं है, तर्क तो सिद्धांत को परीक्षित करता है, ये क्या है? कुतर्क। इससे कोई सिद्धांत स्थापित नहीं होगा, इन तर्कों से क्या 2 गुणे 2 5 नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये तर्क सिद्धांत को व्यवस्थापित न करे, जो तर्क सिद्धांत को उपस्थापन में सहयोग न करे, अभी तो बिगाड़ने का काम करे, उसी का नाम कुतर्क है। अब सिद्धांत क्या है? वो कुतर्क है। इसलिए कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तर्क करना चाहिए। जो कह दे ऐसा तर्क किसी का हो कि समस्त दुनिया में ब्रह्म के अस्तित्व को ही नष्ट कर दे, तो तर्क कहाँ जाएगा कि कुतर्क कहाँ जाएगा? कुतर्क, क्योंकि सब कुछ उसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं, सारी श्रुतियाँ उसकी सेवा में लगी हैं। अब आप उसमें को ऐसा कर दे, नहीं मैं इसको मानता ही नहीं, मैंने सब बेकार है, तो ये क्या हुआ? कुतर्क। बात समझे कि नहीं? इसलिए कुतर्क के लिए निषेध किया गया, क्योंकि कुतर्क ही वितंडावाद है। कुतर्क क्या है? वो वैतंडिक आचार होते हैं, वो सिद्धांत को व्यवस्थापन में तात्पर्य नहीं है, केवल उसकी असहिष्णुता में तात्पर्य है। जो बोल रहा है उस सहिष्णु नहीं है, उसके खंडन में तात्पर्य है, मतलब मैं मानना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं? किसका एक शेष होता है, एक इसका होता है, उसका क्यों नहीं होता? उसको कह दे तो फिर इसका क्यों नहीं? अरे 3 शब्द रहेंगे तो किसी का एक शेष तो होगा, तो कहेगा इसका क्यों नहीं होता? हम कहे इसी कर लीजिए, नहीं उसका क्यों नहीं होता? अब क्या उत्तर दोगे आप? बात समझिए कि नहीं? तो वो क्या है? केवल खंडने तात्पर्यम, वैतंडिका, ये सब वैतंडिक आचार है। बात समझिए कि नहीं? सिद्धांत की व्यवस्था में इनके कोई ऐसे तर्क नहीं है। इसलिए नास्तिक आर्य समाजी हमेशा कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते। उनके जितने सब क्या हैं, सब कुतर्क। उसको सिद्धांत की व्यवस्था में उनको स्वीकारना नहीं है। आप लड़ते रहो, आप कहें हमें मानना ही नहीं, हम वेद मानते नहीं, कैसे मानोगे? तो उसके लिए फिर दंड चाहिए। वो मानेंगे, सारे नास्तिक आस्तिक हो जाएंगे, लेकिन बुद्धि के कुशलता से नहीं मानेंगे। कहे हम 3 दिन में अंत्येष्टि करते हैं, अरे क्यों करते हो? तो वो हमारी इच्छा, तुम मत करो, तो कहिए ये भी हम नहीं मानते, नहीं करते, हमारी इच्छा।
अब क्या कर सकते हो आप? धर्मशास्त्र कहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, किंतु ये सब आपका बनाया है। तो क्या कहोगे कि अब क्या करें, किसका बनाया है? समझे? तो उसको क्या जवाब दो? हमारे भी यही चल रहा है। अरे तुम हो कौन? तुम भी तो इसी धर्म में समाहित हो, तुम कहाँ से आ गए? तुम्हारे में अलग से आए। लेकिन तुमने तमाम आर्य समाजियों, तमाम प्रकार के संप्रदायों के कुतर्कों को से आप अपने को ढाल लिया और ईश्वर के अस्तित्व में आप संदेह पैदा कर रहे और उसके द्वारा निर्दिष्ट जो धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है उसको आप नहीं मानने लगे। अपने ढंग का धर्मशास्त्र तैयार कर लिया, सुविधा के अनुरूप धर्मशास्त्र बनने लगे हैं। रविवार को छुट्टी है, रोड खाली है, विवाह उसी दिन होगा, बने या न लगन बने। तो अब धर्मशास्त्र सुविधा ढूंढने लगा, तो सुविधा के अनुसार होने लगी। ये स्थिति आई है कि नहीं? इसलिए अब कुतर्कियों की संख्या का बाहुल्य है। चलिए, इसलिए कुतर्क नहीं। निर्विवादत्वात् इति हाँ, उत्तरत्र अनुवृत्तेः सत्त्वात् इति भावः। और क्या लिखा? निर्विवाद उत्तरत्र, क्या यही है, यही मैंने लिखा है कि इसके आगे के सूत्रों में बहुत जगह सूत्रों में अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति जाती है, उत्तरत्र सूत्रों में जा रही है। तो फिर इसमें क्या भी बात करना है? तो जाना ही है, समझ में है कि नहीं? हाँ, मूल में पदार्थ इन्होंने देखा कहीं लिखा है संप्रसारणाच्च, उत्तर में अवंग स्फोटाय नस्य है कि नहीं? तो संप्रसारणाच्च और अवंग स्फोटाय नस्य में इसके उत्तर सूत्रों में अनुवृत्ति जाती है। तो पूर्व पूर्व में भी आएगी। बहुत सुंदर सूत्र स्मरण हुए। हाँ, चलिए। मूल में आए हैं पदार्थ स्वैरी बाह्या इत्यादि निर्देशास इह लिंगम। क्या लिखा है? पदार्थ स्वैरी बाह्या इत्यादि निर्देशास, माने अच की अनुवृत्ति में और विशेषत्वेन, अनुवृत्त का विशेषत्वेन जो अन्वय होता है उसमें ये निर्देश लिंग है। लिंगम माने प्रमाणम। कुत्र प्रमाणम? अनुवृत्त। और अनुवृत्त से विशेषत्वेन अन्वय, अनुवृत्ति में प्रमाण है और अनुवृत्ति होना ही में प्रमाण नहीं। अनुवृत्त जो वस्तु है उसका विशेषत्वेन अन्वय होना, माने अची आना और अम में उसको विशेष बनना, इस दोनों में वो प्रमाण है। कौन? क्या करता है? पदास्वैरी हैं? पदास्वैरी बाह्या पक्षेषु। तो इसमें निर्देश जो है इत्यादि निर्देशा लिंगम। चलो छोड़ो क्या करता, इसमें क्या लिंग है उतना बता रहे। ये प्रयोग बनाया है पदास्वैरी में पद अस्वैरी। तो स्वैरी है, स्व और ईरिन है। स्वादि रेरिणों, स्व शब्द से ईरिन यदि उत्तर में हो तो वृद्धि होती है। यदि अनुवृत्ति नहीं आएगी तो पूरे ईरिन को वृद्धि हो जाएगी, तो स्वैरी बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो पदास्वैरी में अस्वैरी निर्देश असंगत हो जाएगा। और जब अच लाएंगे, आत लाएंगे तो स्व शब्द घटक अकारात, ईरिन शब्द घटक इकारी परतः, तो आ और ई को ही वृद्धि होगी, जिससे स्वैरी ये निर्देश बनेगा। तो अस्वैरी ये निर्देश जो है बन जाएगा। आया कि नहीं? तो केवल इतने से लेना है, वो क्या करता है क्या नहीं करता इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस उलझन में जाएंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। कहाँ पकड़ना है उसको, वास्तव में कि नहीं? पदास्वैरी। तो अस्वैरी में यहाँ स्वैरी ये बनाया है, समस्त हो गया है वहाँ। तो स्वैरी स्वादि रेरिणों, जैसे अक्षाद विन्याम उसी क्रम में है वो बात। जैसे अक्षाद विन्याम में जाता है अच्छी और विशेषत्व अन्वय होता है, उसी तरह यहाँ ईरिन में भी जाएगा। ईरिन पड़े रहते, स्वैरा स्वैरी, है कि नहीं? तो यहाँ पर ईरिन में अच गया और ईरिनी यो अच, है कि नहीं? ईरिन में जो अच, तो अच विशेष हो गया, तो अनुवृत्ति हुई और उसका विशेषत्वेन अन्वय भी हुआ। इसी में यह निर्देश अस्वैरी इत्याकारक जो निर्देश है, यह निर्देश इसकी अनुवृत्ति और अनुवृत्त होकर विशेषत्वेन अन्वयी है, इसमें प्रमाण है। इति निर्देशश्च लिंगम। समझ में बात आ गई? हाँ। लिंगमिति अनुवृत्तौ अनुवृत्तस्य विशेषत्वेन इत्यर्थः। लिंगम माने प्रमाणम। कहाँ? अनुवृत्तौ, इतने में नहीं संतोष है। अनुवृत्तस्य विशेषत्वेन अन्वय, दो में कहा अनुवृत्तौ प्रमाणम, तो केवल अनुवृत्ति में नहीं,
अनुवृत्तस्य विशेष्यत्वेन विशेष्यत्वेच विशेष्यत्वे माने अनुवृत्ति भी है और अनुवृत्त वस्तु विशेष है। तो अनुवृत्त और अनुवृत्ति और अनुवृत्त का विशेष्यत्व, ये दोनों में ये लिंग माने प्रमाण है। समझे? क्योंकि वो विशेष न रहे तब भी उसका परत्व पकड़ा नहीं जाएगा, तब भी पूरे को होने लगे, निर्देश असंगत हो जाए। यदि वो विशेष न रहे तो परत्वेन गृहीत नहीं हो, परत्वेन वही गृहीत होता है जो विशेष होगा। क्यों? प्रधाना प्रधानयो प्रधान से ग्रहण, ये परिभाषा हमने लगा दिया, इसलिए उसका विशेषत्व भी प्रमाणित है। आया तो बन गया पदा स्वैरी। हाँ, स्पष्टम सेदम औतम सस्सोह इति उपक्रम्य प्रत्यय लक्षण सूत्रे भाष्ये। तो ये प्रत्यय लक्षण और इस सूत्र के उपक्रम में अमुम सूत्रम आरभ्य तस्मिन् सूत्र तस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे अचित्यस्य अनुवृत्ति ही अनुवृत्तस्य विशेष्यत्वे है कि नहीं, एतत् सर्वम तद्भाष्ये स्पष्टम, ये सारी बातें भाष्य में आई हुई है। तस्मात् सस्सो नः पुंसि, ये सूत्र पूरा हो गया। अब आ गया रामम रामौ रामान, रामान आ गया, है कि नहीं। तो रामान में राम सस बन गया, सकार की संज्ञा राम अस। अब क्या होगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण और भी कुछ प्राप्त था। आकाश सवर्ण दीर्घा का बाधक है प्रथमयो, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, है कि नहीं। तो बन गया रामास। अब आ गया काम तस्मात् ससुर न पुंसी का, है कि नहीं। पुंसी में जो सप्तमी है वो पंचम व्यर्थे है। पुंसी में जो सप्तमी किस अर्थ में आई? पंचम व्यर्थे सप्तमी, अर्थात पुंवाचकात्, पुंवाचक प्रकृति परस्य, पुंवाचक प्रकृति से उत्तर जो सस, बात में कि नहीं। पुंवाचक प्रकृतिर विहितस्य ससः सस्य पूर्व सवर्ण दीर्घात परस्य ससः सस्य नकारा हो, तो ये सस पुंवाचक प्रकृति से विहित है कि नहीं। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर है, पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर है और पुंवाचक प्रकृति से विहितत्व भी बैठा है। ऐसा जो सस का सकार है उस सकार को क्या हो गया? ना हो गया, तो क्या बन गया? रामान। और जहाँ पुंवाचक प्रकृति से विहित नहीं है, जैसे मती, यहाँ सकार को नकार नहीं हुआ, क्योंकि पुंवाचक प्रकृति से विहित नहीं। क्यों ऐसा मानना पड़ा? सप्तमी को छोड़कर उसको पंचमी के अर्थ में क्यों मानना पड़ा? यही कह देते जब पढ़ते चले आ रहे हो, पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस के सकार को नकार होता है पुल्लिंग में, यही ना पढ़ रहे हो? क्या अर्थ पढ़ रहे हो? पूर्व सवर्ण दीर्घात पर ससन सकार को नकार होता है क्या? पुल्लिंग में। तो गुरु जी कहे स्त्रीलिंग में नहीं होता, पुल्लिंग में होता। तो पुल्लिंग में होता है, इसका मतलब क्या? कहाँ अन्वय होगा उसका? केवल कहने से काम नहीं न चले। पुल्लिंग में होता है स्त्रीलिंग, इससे क्या मतलब? पुंसी वहाँ सप्तमी है यदि, तो पुंसी मने परे रहते, पुंवाचक कोई शब्द पर में होना चाहिए। तो यदि सस में अन्वय हो गया, पुंसी यह सस, यदि सस में अन्वय हुआ तो लिंग वाचकत्व तो प्रत्यय में चला गया। लिंग वाचकता कहाँ चली गई? जबकि लिंग वाचकत्व तो कहाँ बैठा है? प्रकृति में बैठा, प्रातिपदिकार्थ है। तो प्रातिपदिकार्थ है स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक। इदानीम पुंवाचकत्व तो कहाँ गया? सस में चला, इसलिए उसको सप्तम्यर्थ से हटा के पंचम्यर्थ में। पुंसी सती एवं भूताया सस, पुल्लिंग में रह वर्तमान जो सस। अब पुंसी जैसे प्रातिपदिक माने नपुंसक में वर्तमान जो प्रातिपदिक कहते हो ना, तो वही अर्थ करोगे। पुल्लिंग में वर्तमान जो सस तत्संबंधी सकार को नकार। तो पुल्लिंग में विद्यमान जो सस, तो पुल्लिंग में विद्यमान सस तभी रहेगा जब सस का अर्थ पुल्लिंग होगा, पुंस तो होगा। नपुंसकलिंग में विद्यमान प्रातिपदिक तभी रहता है जब प्रातिपदिक का अर्थ नपुंसकत्व तो रहता है। समझे कि नहीं? तो जब पुंस विद्यमान से ससः सस्य कहोगे तो इसका मतलब हो गया कि यह पुंस तो सस का वाच्य है और वो वाच्य अपने वाचक में विद्यमान है। तो प्रत्यार्थत्व तो आ गया लिंग में। क्या गया? प्रत्यार्थत्व।
तो सिद्धांत के साथ विरोध हो गया। जब लिंग में क्या आया? प्रत्यार्थत्व आ गया। और सिद्धांत क्या था? समोर नपुंसकादि विभाग सूत्र प्रामाण्य ह्रस्वो नपुंसकेति निर्देशात् सर्वत्रापि प्रातिपदिकार्थत्व सिद्धम। तमाम निर्देशों से ये लिंग का जो है प्रातिपदिकार्थता, प्रातिपदिक वाच्यत्व सिद्ध है। इदानीं इस सूत्र में प्रत्यय वाच्यत्व आ रहा है, तो सिद्धांत के साथ विरोध हुआ, इसलिए उसको सप्तमी को पंचम्यर्थ में मानना था, तो प्रकृति के साथ जोड़ना। पुंवाचकात्, तो पुंवाचकत्वम कुत्र प्रकृतम्। सिद्धांत के साथ विरोध न हो, इसके लिए वहां सप्तम्यर्थ को क्या किस रूप में माना गया? पंचम्यर्थ। यही कारण था। इसलिए ग्रंथकार जिन टीकाओं में ऐसा लिख दिए हैं पंचम्यर्थ है सप्तमी, उसका कारण यही है, क्योंकि प्रत्यय वाच्यत्व तो उसमें न रह जाए। वो पुंवाचकात् प्रकृते परस्य ससः सस्यना स्यात्, तो पुंवाचकत्व तो प्रकृति में जाए, प्रातिपदिक में जाए, सस में न जाए। समझ में आता है? ये उसको लिखने का कारण ये है। क्या लिख रहे हैं ये? पूर्व सवर्ण दीर्घात् परस्य ससः सस्यः तत्शब्देन सन्निहितः पूर्व सवर्ण दीर्घः परामृश्यते। तस्मात् छसो नापुंस में तत्शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम किसका परामर्श कराए? तो सन्निहित का ही परामर्श कराता है। सन्निहित पदार्थ ही बुद्धिस्थ होती है। जिसको कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, वो हमारी बुद्धि में कैसे आ सकता है? जो सन्निहित है वही बुद्धिस्थ हो सकता है। जैसे हमने कहा घटो स्थितमानः, तो तत्पदेन जो है पूर्व में सन्निहित जो घट है उसी को बोध कराता है। तो तस्मात् के पहले प्रथमय पूर्व सवर्ण दीर्घा सन्निहित है, तो सन्निहित जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है उसी दीर्घ को सन्निहित माने जो बुद्धिस्थ पूर्व सवर्ण दीर्घ है उसी को तत्शब्द ने परामर्श किया। तो तस्मात् का अर्थ हो गया पूर्व सवर्ण दीर्घात्। तो पूर्व सवर्ण दीर्घात् परस्य, तो ये पूर्व सवर्ण दीर्घात् परस्य में परत्व ये विशेषण सस में नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस कहीं नहीं मिलेगा दुनिया। क्योंकि जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया तो सस कहाँ रह गया? अब तो रामास हो आए कि नहीं? यदि अलग अलग रहे तो पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे नहीं। इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ जो है परत्वेन विशेषण जो होगा वो सकार में होगा, क्योंकि सकार ही पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे मिलेगा, सस नहीं मिलेगा। आया कि नहीं? तो पूर्व सवर्ण दीर्घात् परस्य कौन हुआ? सस, सकार, सस्य, सकार में अन्वय। वास्तव में कि नहीं? न ससी, क्यों? असंभवात्, ये सस में अन्वय नहीं हुआ। अर्थात तस्मात् का परत्वेन स्वाव्यवहितो तरत्व संबंधेन सकार सस में अन्वय नहीं हुआ। क्यों? असंभवात्, क्योंकि अन्वय के लिए संभव होना चाहिए। विशेषण तभी कोई बने जब संभव हो। इस प्रकार का असंभव है, इसलिए कभी भी तस्मात् स्वाव्यवहितो तरत्व संबंध से सस का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाव्यवहितो तरत्व संबंधेन पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर कभी भी सस मिलेगा नहीं। कौन मिलेगा? सकार। तो सकार जो संभव है उसी में उसका अन्वय होगा। इससे पूर्व सवर्ण दीर्घात् है कि नहीं? परस्य, सस्य, सस्य, वो सकार किसका अवयव है? तो सस, क्योंकि सामान्य सकार को न हो जाए, इससे सस संबंधी सकार को कहीं कहीं रामास जस में न हो जाए, वहां भी पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर, तो जस के सकार को न हो जाए, इससे सकार में अवयवावयी भाव संबंध से सस को जोड़ दिया कि ससः अवयवस्य परत्वेन विवक्षितस्य सस्य नकारस्य। समझाएगी नहीं? इसलिए बन गया राम। क्या लिख रहे हैं? सस इति अवयव षष्ठी सच अवयवः परत्वेन विशेष्यते। तो यह जो अवयव है सकार, अवयव कौन हुआ? सकार, वो परत्वेन विशेषित है। उसमें परत्व विशेषण है, किससे पर होना चाहिए? पूर्व सवर्ण दीर्घ, इसलिए परत्वेन विशेषित है। अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घोत्तरत्व विशिष्ट जो सकार, उत्तरत्व माने परत्व, पूर्व सवर्ण दीर्घात् परस्य, तो परत्व इत्याकारक जो विशेषण है वो विशेषण किसमें है? सकार में है। क्योंकि परत्व विशेषण सस में नहीं हो सकता, क्योंकि सस के अंदर पूर्व सवर्ण दीर्घोत्तरत्व बाधित है। आया? तो पूर्व सवर्ण दीर्घोत्तरत्व विशिष्टः यह सकारः स्वच ससः अवयवः तादृशस्य सस्य नास्य। आया कि नहीं?
पूर्व सवर्ण दीर्घात् पदस्य शशः अवयवस्य इति ये अर्थ बन गया। तदेतत् आह परो यः शशः सकार इति। इसी के लिए लिखा परः यः सकारः ससः सकारः माने सत्संबंधी सकार। परः यः शश इति तु नोक्तम् असंभवात्। पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस नहीं कह सकते, अर्थात परत्व विशेषण सस में नहीं हो सकता। क्यों? असंभवात्। कहीं मिलेगा नहीं। पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर सस नहीं मिलेगा, क्योंकि दीर्घ हो गया, उसको कहाँ मिल सकता? असंभव, असंभवात्। इससे ये वृत्ति नहीं बनाई जा सकती। पूर्व सवर्ण दीर्घात परस्य परः सस यो सस तस्य, इस तरह से वृत्ति नहीं बनाई जा सकती। आया कि नहीं? नहीं कृते पूर्व सवर्ण दीर्घे परः शश संभवति। लिख दिया, नहीं पूर्व सवर्ण दीर्घे कृते परः सस संभव। पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देने के बाद उससे उत्तर सस तो मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? सकार मिलेगा। इससे परत्व विशेषण कहाँ रहेगा? सकार में। परत्व विशिष्ट कौन होगा? सकार रहेगा। आया कि नहीं? हाँ। अवयव षष्ठी इति। ससा में अवयव षष्ठी है। अवयव वैविभाव संबंध बोधिका षष्ठी कहा ये ससा की जो षष्ठी है अवयव षष्ठी। तो अवयव षष्ठी का अर्थ नागेश भट्ट लगा रहे हैं कि अवयव षष्ठी नहीं कही जाती, क्योंकि संबंध दो में होता है और दुष्ट होता है, इसलिए उसको कहना चाहिए अवयवावयभाव। संबंध बोधिका अवयवावयभाव जो संबंध है इसी को बताने वाली षष्ठी है। केवल अवयव षष्ठी मत कहिए, अवयवावयभाव कहिए। अवयव तो एक जगह रहेगा, दुष्ट नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? इससे उसमें अवयवावयभाव माने अवयवावयभाव माने अवयवावयवित्व। भाव का अर्थ होता है त्वा। भाव का अर्थ क्या होता है? त्वा। जैसे वाच्यवाचक भाव माने वाच्यवाचकत्व, विषय विषयी भाव तो विषय विषयित्व, आधाराधेय भाव आधाराधेयत्व, तो उसी को त्वा कहो या भाव। भाव और त्वा दोनों क्या है? पर्याय है। तो अवयवावयी भाव माने अवयवावयित्व। ये अवयवावयित्व जो अखंड धर्म है वो कहाँ रहेगा? ये अनियोगी प्रतियोगी दोनों में स्वरूप संबंध से रहेगा, है कि नहीं? अवयव और अवयवी दोनों में अवयवावयित्व ये अखंडोपाधि है। ये ऐसा खंड नहीं है कि अवयवत्व निरूपित अवयवित्व, अवयवित्व निरूपित अवयवत्व। ये सखंड ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा तो एक एक में रह सकता है। अवयवत्व निरूपित अवयवित्व तो अवयवित्व तो केवल अवयवी में रहेगा, अवयवत्व अवयव में रहेगा। फिर ये दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? संबंध कैसे होगा? आया कि नहीं? इसलिए इसको क्या मानोगे? अखंडोपाधि। ये एक ऐसा धर्म मानेंगे जो कहीं किसी ने नहीं माना है, जो कहीं किसी ने, जितने भी शास्त्र बने किसी शास्त्रकार के कंठ से उतरा नहीं, है कि नहीं? किसी ने नहीं माना और न उतारने की कोशिश किया। कह रहा बड़ा तीता है, ये धस ही नहीं रहा इधर। कौन? वाच्यवाचकत्व, अवयवावयित्व, आधाराधेयत्व अलग अलग धस रहे हैं। आधारत्व, आधेयत्व, विषयित्व, विषय ये धस रहे हैं, ये मिलके नहीं धस रहा। धसाइए, धसेगा। बात समझे कि नहीं? जब लगाव एक से हटके दूसरे में आएगा तो धसने लगता है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि उधर लगाव हमारा ज्यादा है, इसलिए हमें नहीं धस रहा। वृद्धिरादेश क्यों धस रहा है? क्यों धस रहा है? उसको भी न धसाइए। तो जब उसको धसा सकते हैं लोग, तो फिर अवयवावयित्व को क्यों नहीं धसाएंगे? उसको भी धसाएंगे। बात समझे कि नहीं? इसलिए व्याकरण का ये अद्भुत सिद्धांत जो इस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, इसीलिए अपूर्व है, किसी से गतार्थ नहीं है। लेकिन हम यही कहते रह जाते हैं अवयवत्व अवयव अलग अलग कहते, तो हम गतार्थ हो गए, न गतार्थ हो। तब लोग कहते अरे ये क्या बोल रहे हैं, हमारा ही अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन हम कहते नहीं, तुम अवयवत्ववादी हो, तुम केवल अवयवत्व संसर्ग, अवयवित्व संसर्ग, ये सब नहीं होता है। संसर्ग क्या होगा? अवयवावयव भाव माने अवयवावयवित्व, ये संसर्ग। कहे कोई कहेगा ऐसा धर्म मैंने सुना नहीं, हम सुना रहे हैं, सुनिए इसको। हमने भी जन्य जलत्व नहीं सुना है, हमने भी जीवन में कभी जन्य जलत्व नहीं सुना, क्योंकि जलत्व तो जन्य होता ही नहीं। लेकिन आप उसको सुनते हैं और हमको भी सुनाते हैं, तो हम भी इसी तरह का सुनाएंगे। आपने सुना कभी जन्य जलत्व? जन्यम यद जलम तस्य भावः, ऐसे तो बन सकता है। लेकिन वो जन्य जलत्व तो इस तरह की एक अभूतपूर्व
जाति की कल्पना की गई। बात में कि नहीं? तो जैसे जन्य जलत्व क्या है, एक अतिरिक्त धर्म की कल्पना की गई जो जलत्व और जन्यत्व दोनों से भिन्न है। तो जो अवयवत्व और अवयवित्व दोनों से भिन्न है वो अवयवावयवित्व है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए सुना जाएगा। इसलिए गुरुजी हमारे कहते थे सर्वे भी पारिषद्या चकित चकिता बहु, ये बोलते थे। जब पूछा किसी न्यायिक ने कि वाच्य वाचकत्व कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने कहा जैसे आप जन्य जलत्व बोलते हैं। तो कहे कि सर्वे भी पारिषद्या चकित चकिता बहु, लिखा अपने ग्रंथ में। जितने उस परिषद में थे, जब जन्य जलत्व को उठा दिया सब आश्चर्यचकित की नहीं बात तो सही लग रही है। मैंने जब ठोस आपका विरोध दे दिया, इधर देखिए, पहले अपने आपका घर शीशा का दूसरे में ढेला फेंक रहे हैं। अपने घर को मजबूती से बनाया ना, शीशा की दीवार, और दूसरे की दीवार में झांकना शुरू कर दिया। पहले अपनी दीवार मजबूत हो तब दूसरे में ढेला मारना चाहिए। समझ बात आई कि नहीं? इसलिए जो है अवयवावयुत्व तो हम मानते हैं, आधाराधेयत्व। और हम नहीं, स्वयं नैयायिक भी लिखता है व्युत्पत्तिवाद में, आधाराधेय क्वचित तदतिरिक्त आधाराधेय भाव विषय विषयी भाव प्रतियोग्य नियोगी भाव, स्वयं वो लिख रहा है। उनसे पूछे ये यहाँ कैसे आप आ गए? अरे ये लिख दिया होगा। अरे लिख क्या दिया? न्याय का ग्रंथ लिख कैसे? इसलिए जैसे यहाँ है वैसे वहाँ, कांच की दीवारें सब जगह। वास्तव में कि नहीं? लिखा ना वहाँ आधार अभेदा क्वचित तदतिरिक्त, तदतिरिक्त में गिना दिया। और सब अलग अलग नहीं गिनाया कि ऐसे गिना दिया आधारत्व आधेयत्व विषयत्व अनियोगित्व प्रतियोगी, नहीं गिनाया। आधार आधेय भाव लगा, जिसकी व्याख्या स्वयं लक्ष्मीकांत झा, प्रकाश टीकाकार कोई लक्ष्मीकांत झा हुए, मैथिल जो एक टीकाकार लिखते हैं आधाराधेयत्वम अनियोग्य प्रतियोगित्वम विषय विषयित्वम, ये उसकी व्याख्या लिखते हैं। और लिखते हैं न्याय मतानुसारम आ। देखिए मैंने वो उसको ग्रंथ में लिख रहे, और वो भी महान नैयायिक मिथिला की महान नैयायिक, और वो पूरा ग्रंथ उठा के देखिए उन्होंने। तो न्याय में भी कई कल्प है। जरूरी नहीं कि किसी एक आदमी ने कह दिया कि नहीं अवयवत्व तो सब लोग मान लिए। कुछ कल्प थे न्याय के जो इस तरह से मानते थे, व्याकरण की तरह चलते थे, कुछ विपरीत चलते थे। बात है कि नहीं? जो विपरीत चलते थे वो विरोधी कोटि में है, जो इस तरह चलते थे वो सब आदरणीय है कि नहीं? वो सब गृहीतव्य हैं, हमारे यहाँ संप्रदाय वाले हैं। चलिए अच्छा पूरा हो गया, इतना ही है। फिर कौन सूत्र है आगे? अटकुत कौन है?